जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता कैसे है, किस प्रकार इसकी प्रक्रिया होती है, तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम इस पाठ को गहराई से अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आवर्तबीजी पौधे या पुष्प। तो आवर्तबीजी क्या होता है कि ऐसे पादप या पुष्प जिनका जो आवरण है वो किससे ढका होता है, जिस बीज का आवरण किसी से ढका होता है, ऐसे आवर्तबीजी पौधे या पुष्प क्या कहलाते हैं, आवर्तबीजी पुष्प या पौधे कहलाते हैं। ठीक है ना। अब इस बीज का निर्माण होता कैसे है, इस बीज का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या प्रक्रिया होती है इसमें, क्या लघु बीजाणु धानी में क्या क्या होता है, या लघु बीजाणु कैसे बनते हैं, मादा युग्मक कैसे बनता है, या फिर नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, वो हम समझने वाले हैं। ठीक है ना। तो आवर्तबीजी पौधों या पुष्प को समझने से पहले हमें पुष्प की संरचना के बारे में पूर्ण तरीके से पता होना चाहिए। तो पुष्प की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। और पुष्प की संरचना को पहले भाग में पुष्प की संरचना को पढ़ेंगे। दूसरे भाग में पढ़ेंगे हम पुष्प के नर जननांग के बारे में, नर जननांग के बारे में। पहली वीडियो में आपका ये होगा पुष्प की संरचना, दूसरी वीडियो में आपके पुष्प के नर जननांग, तीसरी वीडियो में आपको मिलेगा पुष्प का मादा जननांग। पुष्प के नर जननांग से किसका निर्माण होगा, परागण का निर्माण होगा, परागकण का, परागकण। ठीक। और पुष्प के मादा जननांग से किसका निर्माण होगा, मादा युग्मक का। अभी किस प्रकार निर्माण होगा वो हम चैप्टर बाय चैप्टर समझेंगे आसानी से। चौथा जो होगा इसमें क्या होगा, पुष्प का नर मादा जननांग हो गया, फिर आएगा निषेचन, परागण, परागकण का निर्माण। पांचवें नंबर पर आएगा आपके निषेचन। निषेचन के पश्चात क्या बनता है, भ्रूण, या फिर इसको बोल सकते हैं हम युग्मनज। युग्मनज। सातवें नंबर पे आएगा फल या फिर बीज का निर्माण। और ये किस तरीके से इसका निर्माण होता है, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हमारा पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना को समझते हैं। इसके लिए पहले क्या करना है आपको, इसके क्या अंग होते हैं, क्या आवश्यक अंग होते हैं, क्या सहायक अंग होते हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। जैसे कि ये बन गया एक पुष्प। ठीक है ना। और इस पुष्प में क्या दल है, क्या वाहदल है, क्या पुंकेसर है, क्या स्त्रीकेसर है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। जैसे कि पुष्प जिस पर विराजमान होता है, पुष्प जिस पर टिका हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्पासन। पुष्पासन से जस्ट में चिपका हुआ जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, आपका वाहदल। क्या कहलाएगा, वाहदल। ठीक। और महादल से बिल्कुल ऊपर वाला जो भाग होगा, रंगीन वाला, रंगीन वाला जो भाग होता है, रंगीन वाला या खुशबूदार, खुशबूदार, ये जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं, दल। ये वाला जो भाग है ये होता है पुंकेसर। कौन सा भाग है ये, पुंकेसर। इसी भाग को हम पुमंग भी बोल सकते हैं, पुमंग। पुंकेसर भाग वाले को ऐसे ध्यान रखेंगे, पा से पुंकेसर और पाऊ से पुमंग। ठीक है ना। फिर स्त्रीकेसर, ये वाला जो भाग होता है ये कौन सा होता है, स्त्रीकेसर। और इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं जायांग। ठीक है ना। स्त्री वाले भाग को क्या बोलेंगे, जायांग। और ये पुंकेसर वाले भाग को क्या बोलेंगे हम, पुमंग। इतनी बात समझ में आई, चलो ठीक है। अब
पुष्प की संरचना को कितने भागों में बांटा जाता है? तो पुष्प की संरचना को कितने भागों में बांटा जाएगा? पुष्प की संरचना को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने? वो होगा दल 4 भागों, 4 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो होगा, दूसरा भाग होगा आपका दल, तीसरा भाग जो होगा वो होगा पुंकेसर, ठीक। चौथा भाग जो होगा वो होगा स्त्रीकेसर। पहला भाग क्या है? बाह्यदल, और दूसरा भाग क्या है? दल। ये जो होते हैं इसके सहायक अंग होते हैं। क्या होते हैं? सहायक अंग। ये निषेचन की प्रक्रिया में बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनको ये सिर्फ क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ये निषेचन की प्रक्रिया में कोई भी भाग नहीं लेते हैं। बाकी पुंकेसर और स्त्रीकेसर तो ये निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आवश्यक अंग। आवश्यक अंग मतलब जरूरी अंग। इन अंगों के बिना आपके बीज या फल का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक। अब पुंकेसर से क्या होता है? पुंकेसर से परागकण का निर्माण होगा। परागकण का निर्माण होता है। अब ये किस तरीके से होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। परागकण का निर्माण होता है। किससे हो रहा है ये? पुंकेसर से। दूसरा स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर से क्या होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। अंडाणु का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो पुष्प की संरचना से हमने क्या सीखा कि पुष्प की संरचना में 4 भागों में इसे बांटा गया है। पहला भाग क्या है हमारा? बाह्यदल, और दूसरा भाग है दल, तीसरा है पुंकेसर, चौथा है स्त्रीकेसर, ठीक। और जिसमें जो दल होता है ये क्या होता है? रंगीन भाग होता है, रंगीन और खुशबूदार। रंगीन की वजह से ये क्या करता है? भौरों को आकर्षित करता है, और खुशबू की वजह से भी क्या करता है? भौरों को आकर्षण करता है, ठीक है ना। भौरे क्या करते हैं? किसी दूसरे पुंकेसर पर बैठकर वहां से परागकणों को अपने जो उनके पर होते हैं या पैर होते हैं उनमें चिपका कर लेके आते हैं, और किसी दूसरे पुष्प या उसी पुष्प पर क्या करते हैं? बैठकर उन परागकणों को छोड़ जाते हैं, और वहां पर स्टिग्मा नाम का एक क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है जो परागकणों को रोक लेता है। फिर उसके बाद जो परागकण है वो 2 भागों में बढ़ता है। पहला भाग 2 भागों में बटेगा। नर युग्मक, क्या चीज? 2 नर युग्मकों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? ये अंडाणु से जाके मिलता है, उसके बाद बीज और फल का निर्माण हो जाता है, ठीक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है ना। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।